आपने सेम इसको टर्न करना है और आपने लूज नहीं करनी ग्रिप। जब तक आपका ये एक टर्न ना हो जाए तब तक लूज नहीं करोगे। उसके बाद सेम इसको भी आपने इसी तरीके से फिक्स करना है। इससे क्या होता है, जो हमारी पिंस हैं वो बाहर की साइड मूव नहीं होती। अब यहीं से हमने इसको होल्ड कर दिया। अब से 50% आपने ऊपर छोड़ दिए, 50% आपने नीचे छोड़ दिए। इसमें आपको डिजाइन भी क्रिएट करना है और इससे नीटनेस से भी लानी है सेक्शन में। अब सेम आपने इसको अलग होल्ड कर दिया। अब अलग होल्ड करने के बाद इसको हमने कॉटन वैक्यूमिंग करनी है। तो यहीं से हमने स्टेप बाय स्टेप सेक्शन लेंगे, कॉटन वैक्यूमिंग करेंगे। इस तरीके से कॉटन वैक्यूमिंग करने के बाद इसको 3 लेयर्स में करेंगे कॉटन वैक्यूमिंग। इस तरीके से स्प्रेड करोगे। अब आपको जो बन बनाना है वो हाफ मूव में बनाना है, एक राउंड शेप में नहीं बनाना। तो इस तरीके से नीट करोगे और इसको यहीं से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सिंपल इसको यहीं से हमने कर्व में इस तरीके से खींचना है। ये अब हमने क्या करना है, सेम यहीं से फर्स्ट इस साइड के सेक्शन को लॉक करोगे बॉपिन से और सेम इधर से भी आपने नीट करना है और इसको यहीं पे लॉक करना है। लॉक करने के बाद सेम इसको पहले शेप दोगे प्रॉपर राउंड शेप में। इसको हाफ मून की तरीके से यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब सेम इस साइड का भी सेक्शन हमने इसी तरीके से होल्ड करना है और यू पिन की मदद से इसको भी हम यहीं पे कवर कर देंगे। इसको अच्छे से लॉक करोगे। अब लॉक करने के बाद आपको जहां जहां लगे शेपिंग को आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे आपने इस तरीके से इसको नीट करना है। 20% ले लेना है, बाकी 30% आपने डिजाइन के लिए छोड़ना है। अब इसको भी हमने यहीं पे लॉक कर देना है। अब सेम इसको नीटनेस करने का दो तरीका होता है। एक तो हम बैककोमिंग करके पूरा स्प्रेड करते हैं और एक दूसरा तरीका होता है जो हम डिवाइड करके सेक्शन को और इस तरीके से होल्ड करके इसको शी शेप की शी शेप देना है। शी शेप देने के बाद इसको नीटली इस तरीके से स्प्रेड करोगे और स्प्रेड करने के बाद इसको सिंपल हाफ तक लाने के बाद कवर कर दोगे। अब यहीं से आपने इसको सिंपल ट्विस्ट करना है और इसके साथ यहीं पे क्लोज में पिन कर देना है। अब सबसे पहले आपने यहीं पे होल्ड किया इसको सेक्शन को। अब आपका जो ये सेक्शन है आप इसको भी इसी तरीके से स्प्रेड करोगे। स्प्रेडिंग करने के बाद इसको देखना आपने स्प्रेडिंग थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि जो आपका बन हो पूरा कवर हो सके। इस तरीके से स्प्रेड करने के बाद सेम इसको भी आपने यहीं पे यू पिन से कस इसको स्प्रेड करोगे और इन दोनों को एक साथ फोल्ड कर दोगे। अब ये जो एक्स्ट्रा हेयर है इसको भी आपने यहीं से इसी के साथ सिंपल मर्ज कर देना है और एक्स्ट्रा हेयर को यहीं पे पिन कर दोगे। अभी हम यहाँ पे पिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा डिजाइन है वो सारा का सारा यहीं आएगा। आपकी जो साइड्स कॉर्नर दिखेंगे उसको होल्ड करने के लिए आपने यहीं पे नीटली इस तरीके से होल्ड करना है। करोगे सेक्शन को। अब यहीं से पतला सेक्शन लोगे आप बिल्कुल ही। फर्स्ट सेक्शन आपने बिल्कुल पतला सेक्शन लेना है। अब इसको हम अंडर बैक कोमिंग बोलते हैं। इसको अंडर बैक कोमिंग करोगे। जहां तक आपको रोज बड बनाना वहीं तक आपने इसको अंडर बैक कोमिंग करना है और यहीं से इसको नीट करना है। दोनों साइड से इसको नीट करोगे प्रॉपर। अब नीट करने के बाद सेम इस पे स्प्रे करोगे। अब स्प्रे होने के बाद सेम स्टील पिन की हेल्प से इसको कर्व करोगे इस तरीके से और यहीं पे इसको होल्ड करोगे। अब होल्ड करने के बाद सेम होल्ड हो गया। अब सेम इसी सेक्शन को नीट करोगे
अब नीट करने के बाद इसको भी इसी तरीके से इसके साथ कर्व में लाओगे। अब सेम यू पिन से इसको लॉक करोगे यहीं पे। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए इसको सेम इतने पोर्शन में ही हमने यहीं पे इसको होल्ड कर देना और यहीं पे रोक देना है। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। स्प्रे करोगे, अब ये ध्यान देना आपने इसका टर्न इस साइड किया था, अब इसका अपोजिट करोगे। अब इसका हम इस एंगल में करेंगे प्रेस करके। सेम एक एक सेक्शन को यू पिन से होल्ड करोगे, तो भी हमने नीटली इसी के साथ मर्ज कर देना है। अब जब ड्राई हो जाएगा तो इसको अब इस एंगल में ट्विस्ट करके यहीं पे यू पिन से होल्ड करोगे। यू पिन से होल्ड करने के बाद सेम अब इसकी भी लेयर को आपने सिंपल इसके साथ भी यहीं पे मर्ज करना है। अब यू पिन की हेल्प से इसको यहीं पे हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद सेम इसको भी हमने यहीं से यहाँ तक फिनिश कर देना है। हमारी रोज बड कंप्लीट हो चुकी हैं। सेक्शन का पूरा सेक्शन को लोगे इस तरीके से होल्ड करोगे और इसको शी शेप में बनाओगे पूरा। और यहीं से एक्स्ट्रा हेयर के पास इसको ट्विस्ट करके होल्ड कर दोगे। एक लेयर ली हमने यहाँ से फाइन। अब यहीं से आपने बिल्कुल ही पतला सेक्शन लेने के बाद इसको यहीं पे स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद सिंपल इस तरीके से इसको एयरिंग में क्लियर खींचोगे तो इसको होल्ड करोगे। यहीं से सेकंड लेयर लेंगे, इसको अलग करेंगे, बिल्कुल पतले सेक्शन लेने हैं। अब सेम यहीं से नीट करोगे इसको और नीट करने के बाद इसको भी हमने इसी एंगल में ट्विस्ट करना है, मतलब स्प्रेड करना है। और स्प्रेड करने के बाद सेम इस तरीके से इसको स्प्रे करोगे और यू पिन से होल्ड करना है। अगर सेक्शन आगे आ रहा होगा तो आपने ये ध्यान रखना कि इसको होल्ड करने के लिए आपको यहीं पे यू पिन की हेल्प लगेगी। अब यहीं से आपने इसको क्लोज कर देना है। फर्स्ट आपने यहाँ पे कर दिया, अब ये सेक्शन बच्चे, अब इसके यहीं से जस्ट एक सेक्शन और लेंगे हम।
से नीट करेंगे, और नीट करने का इसको भी स्प्रेड करेंगे, और स्प्रेडिंग करने के बाद सेम इस तरीके से इसको वेव में लेंगे, और इस पे भी होल्ड स्प्रे करेंगे, और होल्ड स्प्रे करने के बाद इसको फिर सेम यहीं से पहले इसको होल्ड करेंगे, और इसको इस सेक्शन के पीछे पिन कर देंगे। कोर सेक्शन लेंगे यहाँ से चेस्ट के पास से, और हमें हाफ तक ही बनाना है ये वाला। अब सेम यहीं से और स्प्रे इसको लेंगे, स्प्रेड करेंगे, और स्प्रेड करने के बाद सेम यू पिन से इसको होल्ड करेंगे। अब होल्ड होने के बाद इसको भी हम यहीं पे यू पिन से लॉक कर देंगे। अब यहीं से हम इसको भी स्प्रेड करेंगे, और जस्ट यहीं इसके पीछे रख के इसको भी हमने नीटली स्प्रेडिंग करनी है, और यहीं से इसको भी यू पिन की हेल्प से इधर ही पिन कर देंगे। हमारा एक साइड का ये पूरा सेम जो हमारा ये सेक्शन बचा था, इस पे हम सीरम लगाएंगे, इस तरीके से सीरम अप्लाई करेंगे। अब सीरम के बाद हम इसको सिंपल इस तरीके से पतली पतली लेयरिंग लोगे, और अलग करते रहोगे स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से। अब फर्स्ट लेयर को इस तरीके से ट्विस्ट करना आपने, फिर सेम यहीं से एक अप जाएगा एक डाउन जाएगा, सेम यहीं से इसको डाउन में रखना है, इसको अप में रखना है, एक सेक्शन को अप में रखना है और एक को डाउन में। इसी तरीके से जब ये हो जाए एक दो सेक्शन, तो आपने सेम इसी तरीके से इसको होल्ड करते हुए चलना है। अब सेम यहीं से आपने लिया, ये डाउन में चला गया, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना है इसमें। से अब ये लास्ट सेक्शन है, इसको भी आपने अप डाउन करना है। अब ये हो चुका हमारा मोस्टली इधर का सेक्शन। अब यहीं से आपने इसको स्प्रेड करना है, और रोज बढ़ के यहीं से इस तरीके से आपने इसको यहीं लॉक कर दोगे। लॉक करने के बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितना आपको पुल करना हो